ड्रॉप शिपिंग की क्लास आज नहीं हुई थी, वो स्टूडेंट्स का थोड़ा समस्या था। चलिए हम दोबारा से अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। मैडम इसमें कितने परसेंट रिटर्न आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे है ना। अगर आपकी बहुत बुरी प्रोडक्ट होगी तो उतनी रिटर्न आएगी। चले आपका तो फिर 100% है। मुबारक हो। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट आ गया फॉर ऑनलाइनर्स। मैं बता दूं आप लोग को। हाँ, मैं स्टार्ट कर देती हूँ दोबारा से। हम लोग डिस्कस कर रहे थे आज हम अमेजोन एफबीए होलसेल से। बट बिफोर डिस्कसिंग दिस बिजनेस मॉडल, हम लोग एफबीए पढ़ रहे थे कि वो एफबीए क्या होता है और उसमें कौन कौन सी फीस इंक्लूड होती है। अमेजोन एफबीए जो है ये इसमें आप अपनी ऑटोमेटेड वे में शिप हो जाती हैं। तो अमेजोन में एफबीए में ये 3 फीसेस इंक्लूड होती हैं, स्टोरेज फी, फुलफिलमेंट फी और रिटर्न फी। ये इन तीनों का मजमुआ जो है वो एफबीए फी कहलाता है। नहीं, वो अमेजोन स्टोर की फी है, वो इससे अलग है। उसको नहीं इसमें डालना, वो बिल्कुल अलग चीज है। वो आपकी सेल आए ना आए वो आपने पे करने हैं अमेजोन को। ठीक है, अगर आपने वो प्लान लिया हुआ है। Your Amazon FBA is taken as a percentage from the final sales price of your products. This percentage is worked out based on the following factors. अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमने Amazon की जो फी है वो किस तरह से कैलकुलेट करनी होती है। अगर Amazon कैलकुलेटर खुल गया, क्योंकि आज कैलकुलेटर खुल नहीं रहा। FBA फी, अब देखिए यहाँ से मैंने कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट की और मुझे चाहिए थी क्या, ठीक है। Amazon का जो FBA कैलकुलेटर है वो यहाँ से इस लिंक पे मिल जाता है। आप FBA कैलकुलेटर लिखें गूगल के ऊपर, आपको मिल जाता है। ये यूके के लिए अलग है और यूएसए के लिए अलग है, ठीक है। ये देखिए जो .com पर आएगा वो यूएसए का होगा। यहाँ से आपने हमेशा कंटिन्यू एज अ गेस्ट करना है। और सपोज मैंने ये पैम्पर्स हैं बच्चों के, ठीक है। इसका मैं इसका FBA करना चाहती हूँ तो मुझे इसकी FBA फी पता करनी है। तो मैं वो कैसे करूंगी। अब यहाँ पर आपको मैं बता रही थी कि जो FBA फी होती है वो फाइनल सेल्स प्राइस के ऊपर होती है, ठीक है। फाइनल सेल्स प्राइस क्या होती है, जो आपकी बाय बॉक्स की प्राइस होती है। इसकी बाय बॉक्स प्राइस क्या थी, ये वाली 55.97। जो आपकी FBA फी कैलकुलेट होनी है वो इस बाय बॉक्स की प्राइस पर होनी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसका ऐसे नंबर कॉपी कर लेना और इधर कैलकुलेटर में हमने सर्च Amazon कैटलॉग यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से हमने अपनी असल मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है जिधर से भी आपने कैलकुलेट करना। अब चूंकि हम यूएसए में कर रहे हैं, यहाँ से यूएसए सेलेक्ट करके और इधर हमने ऐसे नंबर पेस्ट करके सर्च कर लेना, ठीक है। ये कैलकुलेटर में कोई एरर आया हुआ है, ये सुबह से ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो वहां पर आ रहा होता है एस्टिमेटेड FBA फी, एस्टिमेटेड फी वो नीचे शो हो जाती है। तो वो हमें पता चल जाती है। बताना मैं आप लोगों को ये चाह रही थी कि किस प्राइस के ऊपर आपको FBA फी चार्ज होती है, वो फाइनल सेल्स प्राइस पे जो उस टाइम पर बाय बॉक्स की प्राइस होती है। सपोज इस आइटम को 10 सेलर सेल कर रहे हैं, सबसे पहले वाला 53.40 पे कर रहा है, 53.40, तीसरा 56.63। अगर किस उस टाइम पर बाय बॉक्स इस सेलर के पास है तो आपकी जो FBA फी है वो इस पे कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी चेक कर ली फाइनल फी। अब जो आपकी FBA फी Amazon डिटरमिन करता है, आपको एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बताता है, वो किन फैक्टर्स पे होती है, डिटरमिन होती है। साइज ऑफ योर स्टॉक, फुलफिलमेंट रेट, जो आपका स्टॉक है वो कितना
पड़ा है कितना ज्यादा है, ठीक है, और उसकी फुलफिलमेंट के लिए कितने पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, उसका क्या रेट लगता है, ठीक है। हाउ मैनी प्रोडक्ट्स यू सेल, आपके पास 1000 का स्टॉक है, आपके पास 100 का स्टॉक है। द वेट ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है, हैवी प्रोडक्ट ज्यादा एफबीएफई होगी, ज्यादा जो होती हैं हुजम वाली जिनका वॉल्यूम ज्यादा होता है उनके ऊपर एफबीएफई ज्यादा होती है। लाइट वेट और कॉम्पैक्ट उनकी स्टोरेज भी कम होती है, ठीक है। वो इनके साइज टीयर्स होते हैं ना, साइज टीयर और डायमेंशन टीयर्स होते हैं, स्मॉल एंड लाइट की, वो मैं बताती हूँ इसमें। नहीं, वो इन्होंने नई सर्विस स्टार्ट की है, पहले नहीं थी, अभी स्टार्ट की है। कीप इन माइंड दैट यू विल स्टिल नीड टू पे रेफरल फी अ परसेंटेज ऑफ द प्राइस सोल्ड फॉर, ठीक है। एफबीए फी अलहदा है, रेफरल फी अलहदा है, स्टोर की फी अलहदा है। इन तीनों चीजों को आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से समझे कि जो आपके स्टोर की फी है वो थी $39.99, वो आपने देनी ही देनी है इन एनी केस। अब आ गए हम यहाँ पर एफबीए फी और रेफरल फी। रेफरल फी क्या थी, जो आपने आपकी सेल्स प्राइस थी बाय बॉक्स, जिस प्राइस पे आपने उसको सेल किया है उसका 15%, ठीक है। और तीसरी प्राइस आ गई आपकी एफबीए फी, जो कि फुलफिलमेंट का और ये सारा करे, ठीक है। लेकिन जो एफबीए सेलर्स होते हैं इनकी रेफरल फी कम होती है, उसकी परसेंटेज कम होती है। रेफरल फी और एफबीए फी क्लब होके एक लमसम अमाउंट आपको रेवेन्यू कैलकुलेटर बता देता है, ठीक है जी। $40 के अलावा वो तो रेंट हमें लेना है, रेंट है, हाँ जी। दूसरा पर पीस पे भी और एफबीए पीस पे भी देखिए, आपका जो Amazon स्टोर है ना वो एक रिटेल शॉप है, ठीक है। रिटेल शॉप के ऊपर आपको जो भी फी पड़ रही है ना वो पर यूनिट पे पड़ी है, क्योंकि एक आपका कस्टमर आपसे एक ही पीस लेगा जो भी आइटम उसने ली है, ठीक है, 1 2 10। हाँ, ये लिखी हुई है, स्टोरेज फी, फुलफिलमेंट फी और रिटर्न फी। रेफरल जो होती है वो होती है जब आपकी कोई चीज सेल आउट होती है ना अमेजोन से, तो अमेजोन उस सेल का जो फाइनल प्राइस बाय बॉक्स प्राइस होती है उसका 15% चार्ज करता है, ठीक है ना। बट दिस फीस इज लेस फॉर एफबीए सेलर्स, वो स्टोरेज फी और फुलफिलमेंट फी दे रहे हैं तो वो उनकी रेफरल फी कम होती है, 15% नहीं होती। तो आपको इसके बारे में वरी नहीं होना कि आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। जब आपने ये कैलकुलेटर यूज करना है ना, और यहाँ पर आपने इसका देना है, तो रेवेन्यू कैलकुलेटर ने आपको ये तमाम फीसें प्लस रेफरल फी क्लब करके एक अमाउंट बता देनी है। हम्म 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 तो ये कैलकुलेटर से क्लब करें ना, इसको कैलकुलेट करें, ठीक है। अब सिंपल वे में आपको मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देती हूँ जो मैं यूज करती थी एकदम से देखने के लिए। तो ये था कि जैसे ये 55.97 या इसका 56 चल रहे, ठीक है। तो 40 to 45% जो बाय बॉक्स प्राइस है इसका 40 to 45% ये एफबीए में चली जाती है आपकी। अगर आपने $56 पे इसको बेचा है ना तो उसका 40 to 45% आपने अमेजोन को दे देना है। हाँ, 25-30 रुपए भी मिल जाए तो बड़ी बात है जी। आप इसका एसएन कैलकुलेटर में डाल के निकालें, दिखाएं।
मेरी प्रोडक्ट जो पड़ी हुई है उसके ऊपर ये बता रहा है ना, देखिए आइटम प्राइस इतनी है, शिपिंग इतनी है, कस्टमर बेस ठीक है जी, और रेफरल फीस आपको पड़ेगी, अदर फीस कुछ नहीं है इसकी। आपकी सेलिंग प्राइस क्या है? 19.99 है ना, और आपकी जो टोटल एस्टिमेटेड नेट है वो 11.65 है। तो मैंने इनको यही बताया है 40 to 45%। नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं जब आप कैलकुलेट करते हैं ना, एफबीए सेलर्स, मेरा क्वेश्चन उससे बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपने कहा था अभी कि एफबीए सेलर जो है ना, क्योंकि वो स्विच फीस पे कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो जो है ना ये अच्छा ये कह रहे हैं कि वो 50, हाँ नहीं वो होता है, बहुत सारी चीजों में होता है ऐसे। मे बी ये फैब्रिक से रिलेटेड है, होजरी से रिलेटेड है इस वजह से, क्योंकि इनकी फीस तो वैसे ही 20% होती है, 20% होती है इनकी। तो यहाँ पर फिर भी लेस ही है। ये बात जी, तो ये बात आप लोगों ने जब एक रफ सा एस्टिमेट लगाना है तो बाय बॉक्स प्राइस का 40 to 45% आपका इसकी फीसिस में चला जाएगा, इंक्लूडिंग रेफरल फी और एफबीए फी, ठीक है। तो सवाल अदा करके बताइए कि स्टोर रेंट की फी अलग है, आपकी रेफरल फी अलग है, एफबीए फी अलग है, इन तीनों फीस को आपने कैलकुलेशन में ऐड करना है। हाँ जी ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही है। अच्छा जी, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट हमारी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसके ऊपर हमने अपना प्रॉफिट रखना है, ठीक है ना, तो उसमें से ऑटोमेटिकली ये प्राइसेस निकल जानी है। हाँ जी, अब सिंपल सा फार्मूला, दूसरा फार्मूला ये है कि जब आप लोग प्राइवेट लेबल करते हैं तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो 30% होता है, आपके बाय बॉक्स का 30% आपका प्रॉफिट होता है। तो जब भी आपने कैलकुलेशंस करनी है तो आपने 30% प्रॉफिट को भी कैलकुलेट करना है प्राइवेट लेवल में। एफबीए होलसेल में आपका प्रॉफिट मैक्सिमम 15 to 20% होता है। बहुत सारे मतलब आपको क्लाइंट मिलेंगे, नहीं जी हमें 25% वाली प्रोडक्ट ला के दें, वो आपके लिए बड़ा नैरो सर्च हो जाता है। कन्विंस करें अपने क्लाइंट को कि 15 to 20% ही होता है, ठीक है। और उसके बाद जो ड्रॉप शिपिंग की और उसकी आर्बिट्राज की है उनमें तुक्का होता है, ठीक है, जितना भी आपका लग जाए, जैसे भी आपको सोर्सिंग मिलने पर है, अगर आपको से देखे ना कितने परसेंट डिस्काउंट में कोई, हाँ आपकी लक है, ठीक है, उसमें कोई परसेंटेज नहीं थी, बट प्राइवेट लेवल में एफबीए लेवल में एफबीए होलसेल में बता दिए कि इतनी होती। बहुत पैसे कमाए और बहुत सारे पैसे डुबो के भी बैठे हुए हैं, फंसा के बैठे हुए हैं, उनके अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं। हाँ जी ठीक है। बाय लेबल प्रोडक्ट है ना तो उसी के पास रहेगा, क्योंकि वो सिंगल सेलर है उस लिस्टिंग में। अगर एक ही लिस्टिंग के अंदर 10 सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर उनमें से 5 प्राइवेट लेबल हैं और 5 प्राइवेट लेबल कह रही हूँ एफबीए सेलर है और 5 एफबीएम है, तो प्रायोरिटी पे एफबीए वाले होंगे, ठीक है। 4 कंडीशंस बताई थी मैंने आप लोगों को। एफबीए वालों को एफबीएम पे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, जिसके पास ज्यादा स्टॉक होता है उसको ज्यादा बाय बॉक्स मिलता है, जिसकी परसेंटेज अच्छी होती है उसको ज्यादा बाय बॉक्स मिलता है, और चौथी मुझे भूल गई। नहीं उसको परचेज नहीं करते, ये अमेजोन खुद ही डिसाइड करता है, उसका जो एल्गोरिथम्स है ना वो खुद ही करते हैं उसको। वो ये एक तो अमेज़न के ऊपर हम नॉर्मली उसका एप्लीकेशन देते हैं कि हमारे ये फ्रेंड वो कर देता है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्ली वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होता है, पहले आप वहां पे अप्लाई करते हो या वहां से आप ब्रांड रजिस्टर करवाते हो। अगर मतलब उस इदारे से जब आप ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हो ना तो वो फौरन नहीं हो जाती, उसका टाइम होता है।
किसी का 4 हफ्ते का होता है, किसी में 6 हफ्ते का होता है, इस तरह से होता है। तो अमेजोन आपको अलाउ करता है कि अगर आपने वहां पर एप्लीकेशन दे दी है तो उस एप्लीकेशन की नंबर पे भी वो आपकी ब्रांड रजिस्टर कर देता है। जरूरी नहीं है कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया हो तो आप अमेजोन पर आए, ठीक है। तो सिर्फ उस एप्लीकेशन नंबर के बेस पे भी अमेजोन आपका अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्रांड रजिस्टर कर देता है, ठीक है। अमेजोन के ऊपर जब हम ब्रांड रजिस्टर करते हैं तो आपको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं। अब एफबीए होलसेल को एफबीए को डिस्कस कर लेते हैं फर्दर कि आपकी जो मंथली स्टोरेज फी है वो क्या है। इन एक्सचेंज फॉर यूजिंग एफबीए नोट ऑफ इंक्लूड मंथ क्या होती है, यूके और यूरोप का इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। फॉर क्लॉथिंग शूज एंड बैग्स कॉस्ट इज 0.39 पर क्यूबिक फुट। अब देखिए जनवरी से सितंबर तक और रेट है और जो लास्ट टेन्योर है, हाँ जी, उसका ज्यादा रेट है 0.55 पाउंड। और इसी तरह यूरोप के अंदर भी है डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे। उसके बाद है फुलफिलमेंट फी। फुलफिलमेंट फी में कॉस्ट आ जाती है पिक एंड पैक की एंड शिप की। मिनिमम होती है, बहुत कम होती है। बट देखिए आपकी प्रोडक्ट तो बहुत छोटी थी ना, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप ऑन द होल अपनी कैलकुलेशन करते हैं जिसमें ये सारी चीजें होती हैं तो फिर वो ज़ाहिर है एक अच्छी अमाउंट बन जाती है आपका। देखिए पर सेल के पीछे $7 तक गया हुआ है ना, पर सेल के पीछे $8 तकरीबन इतना तो गया। रेफरल फी है। तो एफबीए में देखिए एफबीए फी आपकी 3 चीजों का मजबूर है, तो वो सारी थोड़ी थोड़ी ही है। इवन है वेरी गुड सर्विस अगर आप इसको अपने बिजनेस जो मैंने मेरी कैलकुलेशन जो मैंने की थी ना और मेरी इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि वो प्रोडक्ट बिक भी नहीं तो बिकी है तो उससे आपको जो पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए उसे पता चलता है कि इसने कितने पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं और कितने काटने हैं। हाँ, इसका फायदा आपको ये हुआ है कि आप एक दफा सारे प्रोसेस में से गुजर गए और आपको बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो गया। चले जी, फुलफिलमेंट फी है। फुलफिलमेंट फी में मैंने आपको बता दिया पिक एंड शिप है, पैक एंड शिप है, प्लस अमेजोन पे ट्रैकिंग नंबर ये लाजमी देता है, ठीक है। और उसके बाद है रिटर्न फी है। इफ यू डू डिसाइडेड टू मेक अमेजोन कैन प्रोसेस रिटर्न थ्रू अमेजोन ऑनलाइन रिटर्न सेंटर। अमेजोन के कस्टमर्स भेज देते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है हम लोग को बताने वाली इम्पोर्टेंट। What are the advantages of FBA? This is important कि आप इतना आपको मैंने जैसे बताया कि 40 to 45% आपको पे करना पड़ता है, तो आप क्यों पे करो। सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि जब आप FBA सेलर बनते हैं तो आपको Amazon प्राइम का टैग मिल जाता है। Amazon प्राइम के जो सेलर्स हैं वो सबसे ज्यादा रिलायबल सेलर समझे जाते हैं, प्लस उनकी जो फ्री शिपिंग होती है वो होती है 2 to 3 डेज में, और स्टैंडर्ड शिपिंग जो होती है वो 3 to 5 डेज में होती है, ठीक है। और आपको पता है कि जो Amazon के प्राइम बायर्स होते हैं उनको क्या फैसिलिटी मिलती है, उनको फ्री शिपिंग मिलती है, ठीक है। तो अगर आप FBA सेलर बन जाते हैं तो आप Amazon के सबसे रिलायबल सेलर बन जाते हैं, ठीक है। आपको बाय बॉक्स ज्यादा मिलता है, प्राइम टैग मिलता है, और ये कि Amazon के साथ आपकी सेलर हिस्ट्री बेहतर होती है। प्राइम मेंबरशिप हैव रिजन टू 35% जस्ट अंडर हाफ ऑफ द Amazon अकाउंट। हाँ, ये वही उन्होंने कैलकुलेशंस बताई हुई है। मोर लाइकली टू विन द Amazon बाय बॉक्स, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको बाय बॉक्स ज्यादा मिलता है। मेक यूज ऑफ मल्टी चैनल सर्विस, ये एक बहुत अच्छी सर्विस है। जैसे हम पाकिस्तान से यहाँ बैठे काम कर रहे हैं, ठीक है, हम चाहते हैं हमने अमेजोन पे भी अकाउंट बना लिया, वॉलमार्ट पे
बना लिया। लेकिन आपको पता है कि वॉलमार्ट और पास ऑर्डर है तो आप चीजों को पैक करें और शिप, जो कि पाकिस्तान में रहते हुए आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अमेजोन आपको ये सहूलत देता है कि आप अपने जो मल्टी चैनल्स हैं, अमेजोन पे तो वो शिप करेगा ही करेगा, लेकिन अगर आपको कोई सेल ई थ्रू आई है तो वो आपके ईबे के कस्टमर को भी भेजेगा, वॉलमार्ट के कस्टमर को भी भेजेगा। मतलब आपका जो स्टॉक है वो अमेजोन के वेयर हाउस में है, बट आपका ऑर्डर ईबे पे आया हुआ है, ठीक है, तो आप अमेजोन के वेयर हाउस से उधर भेज देंगे चीज। हाँ सेम, बिल्कुल हाँ, हाँ हो सकता है। नहीं करेंगे ना, हाँ उनकी जाएगी, वो आप अमेजोन को इंडिकेट करेंगे ना कि उसके ऊपर कोई ब्रांडिंग ना करे, ठीक है, तो उस तरह से वो चली जाएगी। सिर्फ उसका ये है कि जो मल्टी चैनल अदर देन अमेजोन है उनकी थोड़ी सी फीस ज्यादा होगी शिप करने की अमेजोन वो भी इतनी की है, उनकी तो 22% है। हाँ जी, अब जैसे एक्चुअली होलसेल वाले हैं ना क्लाइंट्स हैं, वो ज्यादा ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि अब अमेजोन के वेयर हाउस में चीजें भेज दी और उन्होंने सामान अमेजोन पे भी लगा दिया और ईबे पे भी लगा दिया, तो दोनों चैनल से वो निकलता रहता है। हाँ? जैसे आपने सपोज लिया सामान कॉस्टको से लिया, ठीक है, अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दिया, तो वही जो स्टॉक आपने लिया था वो अमेजोन पे भी लिस्ट कर दिया, ईबे पे भी कर दिया, वो दोनों जगह से सेल होता रहेगा। जब ऑर्डर आएगा वेयर हाउस आपका अमेजोन का होगा, तो अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप अमेजोन के कस्टमर को भी सेंड कर करें और ईबे के भी भेजें। हाँ हाँ, वहाँ कर सकते हैं आप, पहले अपने अकाउंट को ठीक कर लें। उन्होंने सिर्फ आपने उनको इंस्ट्रक्शन देनी है, जब आप जाते हैं ना फुल इन्वेंट्री पे वहां चेक करें इसको, अगर नहीं समझ आ रही है तो फिर आप उनसे चैट कर लें। हाँ जी, नहीं उस केस में रेफरल फी क्यों चार्ज करेगा? नहीं नहीं, उधर से रेफरल फी तो देखें, वो तो उसका अपना प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए ना, वहां पे हम उसका प्लेटफॉर्म तो यूज जी अच्छा जी, अब जब आप FBA सेलर के तौर पे सेल कर रहे होते हैं तो उसका आपको फायदा ये होता है कि ट्रस्टेड कस्टमर सर्विसेज मिलती है आपके कस्टमर्स को। आपका जो कस्टमर सर्विसेज वाला पोर्शन है वो तकरीबन ना होने के बराबर होता है। अगर आपके किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है स्टॉक से रिलेटेड, तो वो सारी क्वेरीज अमेजोन खुद ही हैंडल कर लेता है, खुद ही रिप्लाई करता है, आप तक वो क्वेरी आती नहीं है, क्योंकि स्टॉक आपके पास नहीं होता है, अमेजोन के पास होता है, तो अमेजोन खुद ही कस्टमर सर्विस दे रहा होता है। आर्बिट्राज में और ड्रॉप शिपिंग में कस्टमर सर्विस बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। आर्बिट्राज में भी अगर आप FBA आर्बिट्राज कर रहे हैं ना, FBA में भेज रहे हैं सामान, तो आपको नहीं देनी पड़ती, लेकिन अगर आप FBM में हैं तो आपको बहुत देनी पड़ती है। आर्बिट्राज होता है कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं विदाउट ब्रांड अप्रूवल। जैसे अभी मैंने आप लोगों को FBA होलसेल पढ़ाना है ना, यहाँ से आपको सही समझ आनी शुरू होगी थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना। अभी तो हम सिर्फ FBA को डिस्कस कर रहे हैं कि FBA, ये सारे बिजनेस मॉडल आपको बार बार आने यूज होने, नाम प्राइवेट लेबल, आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, ये ब्रांड प्रॉफिट मार्जिन को देखते हुए हमारा रेट वो जितना उनका और होगा, उसमें भी जो कस्टमर को हमसे क्यों खरीदे। समटाइम्स आप ब्रांड से सस्ती चीज बेच रहे होते हैं, पॉसिबल है,
क्योंकि देखें जब ब्रांड कोई चीज मैन्युफैक्चर करता है तो वो सिर्फ खुद तो सेल नहीं कर रहा होता, उसने वो चीजें डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स को भी दी हुई होती है सेल करने के लिए, जहां से सम टाइम्स आपको स्टॉक अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल जाता है। तो आपने अपनी सारी कैलकुलेशन उस डिस्काउंटेड प्राइस पे की हुई होती है, तो आपकी प्राइस उससे भी कम निकल रही होती है। फिर आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज लगाएंगे, प्रमोशंस लगाएंगे, या उसके साथ कोई वैल्यू एडेड चीज देंगे। लेकिन जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो आप ऐसी प्रोडक्ट्स पे जाते हैं जिसमें ब्रांड इटसेल्फ ना हो, ये रिकमेंडेड है जी। हमारे यहाँ पे होलसेल का मतलब क्या है कि हम दुकान पे हमने माल ज्यादा लिया है, हमारी एक एक पता हमारे 1000 पीस ले लिया है तो हमको जो है ना 10 वाले प्रोडक्ट जो वो या हम पार्टनर कर सकते हैं। अब क्या अमेज़न में कोई ऐसा सिस्टम होता है कि हम बेच सके ऐसे होलसेल? हम रिटेलर शॉप पर होलसेल में चीज नहीं बेच सकते। अमेज़न एक रिटेल शॉप है, इसको होलसेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर से सामान होलसेल पर ले रहे होते हैं, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पे ले रहे होते हैं, ठीक है। हाँ ये कर रहे होते हैं। उसके बाद फास्टर ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस, आपके बिजनेस की अच्छी ग्रोथ हो जाती है क्योंकि आपका सारा एम्फोसाइज प्रोडक्ट हंटिंग पर होता है, उसकी सोर्सिंग पर होता है, ब्रांडिंग पर होता है, कस्टमर सर्विस से, और दूसरा जो पैक एंड शिप की फटीग होती है उससे आप बच जाते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द Amazon FBA? इसमें है कि फिक्स्ड फी होती है, ठीक है, वो जो मैंने आप लोगों को सारी कैलकुलेशंस बता दी हैं। और दूसरा इसमें मतलब लिमिटेड एक्सेस टू योर इन्वेंट्री, आपका अपने स्टॉक के ऊपर बहुत कम एक्सेस होता है, आप उनको नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, स्पेशली जब आपके पास रिटर्न आती है तो आपके लिए समटाइम्स वो फटीक बन जाती है अगर आपने उसको मंगवाया हो अपने पास। नो फ्री ट्रायल, unfortunately there is no free trial with Amazon FBA, which can be disadvantage if you are looking to test the waters first, ठीक है। इसके लिए ट्रायल कोई नहीं है, आपको तभी इसका ट्रायल मिलना है जैसे इन्होंने चीजें भेजी है इन्वेंट्री, आपको खुद एक दफा रिस्क लेना है इसका, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में से गुजरना है। Where and what can I ship with Amazon FBA? कई दफा आप चीजें सोर्स कर लेते हैं, आपको बड़ी अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं, बट Amazon उसको FBA करने की इजाजत नहीं देता, ठीक है, और ऊपर आराम से लिख देता है नॉट एलिजिबल फॉर FBA, ठीक है। सो यू मस्ट नो कि क्या आप बेच सकते हैं और क्या नहीं। कैन सेल योर प्रोडक्ट्स कस्टमर्स ऑलमोस्ट एवरी कंट्री दैट कैन यू थिंक, ऑफ कोर्स, ये तो वैसी स्टोरी से लिखी हुई है। यहाँ पर पॉइंट थे वो मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाले आप लोग क्या नहीं भेज सकते FBA में, एनी प्रोडक्ट दैट कैन नॉट बी लॉफुली सोल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, अल्कोहलिक बेवरेजेस, ठीक है, ये आप Amazon के FBA में नहीं भेज सकते, इंक्लूडिंग नॉन अल्कोहलिक और फ्लोटिंग लैंटर्न्स जो हम हवा में छोड़ वाली, सर्टिफिकेट्स एंड अदर्स, इस तरह की चीजें हैं, स्टोर्ड वैल्यू इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोडक्ट विद पैम्पलेट्स वगैरह FBA नहीं कर सकते। प्रोडक्ट्स दैट आर लार्जर देन 4 इंचेस और वेट मोर देन 150 पाउंड्स, तो जब आप FBA का डिसीजन लेते हैं तो Amazon की रूल्स पढ़े हुए, जब आप हेल्थ सेंटर पर जाएं ना Amazon के सेलर सेंटर में, वहाँ पर पूरी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, तो उस डिनाइल से बचने के लिए कि Amazon आपको बाद में कहे कि आपकी प्रोडक्ट एलिजिबल नहीं है FBA के लिए, तो आप उन रूल्स को पहले पढ़ लें। एनी प्रोडक्ट्स दैट रिक्वायर प्रिपरेशन दैट हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू FBA पैकेजिंग, तो ये प्रेप रिक्वायरमेंट्स का पूरा पता होना चाहिए,
कई दफ़ा आप अमेजोन के वेयर हाउस में चीज़ भेजते हैं और वहाँ से रिजेक्ट होके आपके पास वापस आ जाती है। तो इस केस में कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आपकी प्रोडक्ट बाहर है, वहाँ पर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, लोगों की प्रोडक्ट्स गुम भी जाती हैं। ठीक है, प्लस आपको एक्स्ट्रा शिपिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। डैमेज नहीं, वो फिर प्रेप सेंटर दे भेजते ना आप। हाँ, आपको अमेजोन अब आपके सेलर सेंटर पे बार बार मैसेजेस भेज रहा होता है कि अपनी इन्वेंट्री रिटर्न करवा लें। जाएगी कहीं नहीं, अमेजोन के पास ये जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, लेकिन वो भी एक टाइम तक होती है, उतनी देर तक अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो फिर वो लिक्विडेट हो जाती है। प्रेप सेंटर बहुत 3PL सर्विसेज होती हैं, आप गूगल पे सर्च करें। मैं आपको कल बता दूंगी, है एक बंदा। बात करके ना आपको बता दूंगी। आपने प्रिपेयर? अच्छा, नई शिपमेंट क्रिएट करेंगे आप? नई शिपमेंट क्रिएट करें, ठीक है। चले, बेहतर है हम आपका अकाउंट यूज कर लेंगे इनको समझाने के लिए, शिपमेंट के लिए। ठीक है, लिस्टिंग भी कर देंगे आपको। ठीक, एनी प्रोडक्ट दैट रिक्वायर, ये प्रेपरेशन का बता दिया। लूज पैक बैटरीज, ठीक है, बैटरीज किसी पैकिंग नहीं हुई हुई, डैमेज और डिफेक्टिव यूनिट्स, यूज कंडीशन प्रोडक्ट्स में हैव डैमेज एज लॉन्ग भी हो गया। Products with labels that were not properly registered with Amazon before shipment, or that do not match the product that was registered। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपने जो Amazon के अंदर FBA में चीजें भेजनी है उनकी प्रॉपर लेबलिंग करनी है। अब देखिए, Amazon का वेयर हाउस बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर हजारों सेलर्स बैठे हुए हैं। आप ऐसे कोई चीज भेज देंगे या वो प्रॉपरली लेबल नहीं की हुई होगी विद योर सेलर कोड, तो अमेजन कैसे पहचानेंगे कि ये किसका है, किसकी प्रोडक्ट है और किसके ऑर्डर है। ठीक है, तो जब आप शिपमेंट क्रिएट करते हैं ना, शिपमेंट आप प्राइवेट लेबल में भी करते हैं, FBA होलसेल में भी करते हैं। FBA कोई सा भी आप करें, आर्बिट्राज में भी इवन करें, तो आपको शिपमेंट क्रिएट करनी पड़ती है अमेजोन के ऊपर। ठीक है, find out how else you can avoid account suspension on Amazon with this complete guide। ये एक नई सर्विस इंट्रोड्यूस हुई है, Amazon FBA स्मॉल एंड लाइट। ठीक है, अब समटाइम्स आपकी प्रोडक्ट इतनी छोटी होती है कि अगर आप उसका नॉर्मल FBA सर्विस लें तो आपको कॉस्टली पड़ती है, तो Amazon ने उसके लिए ये स्मॉल एंड लाइट सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई है। ये है क्या? Newest fulfillment service FBA Small and Light as is a fulfillment solution for fast moving products that meet specific size। स्पेसिफिक साइज का उन्होंने बताया हुआ है और स्पेसिफिक वेट वो आगे आप मेंशन किया हुआ है, मैं आपको रेट्स बता देती हूँ। स्टिल बी एलिजिबल फॉर प्राइम मेंबर्स, अगर आप ये वाली सर्विस ले दें ना FBA स्मॉल एंड लाइट, तो भी आप, ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। ये इसके रेट और डायमेंशन वगैरह लिखी हुई हैं। स्मॉल लेटर में आपकी आइटम इतनी छोटी है कि वो स्मॉल लेटर में आ जाती है। आपको पता है ना स्मॉल लेटर कितना छोटा होता है, छोटा खत वाला लिफाफा। ठीक है, उतनी आपकी चीज है, उसकी डायमेंशन जो है वो है 23x15x0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या होती है? विड्थ, लेंथ और हाइट, हाँ ये तीन चीज होती हैं। आउटबाउंड शिपिंग वेट 100 ग्राम है उसका, हाँ 0 to 100 ग्राम है। और उसकी जो फी पड़ेगी पाउंड में वो पड़ेगी 0. फुलफिलमेंट फी फॉर रेगुलर FBA सर्विस, जो रेगुलर है वो इतनी ज्यादा है और इसमें इतनी कम है। अच्छा खासा डिफरेंस है आप लोगों का। ओके, और इसी तरह है लार्ज लेटर की। अब जो स्मॉल एंड लाइट सर्विस है 0.80, और जो रेगुलर है वो इतनी है।
सप्लीमेंट्स, गोलियां, गोलियों की डब्बियां बेच सकते हैं। जी पक्की, हाँ बिल्कुल, सर्टिफिकेट बनवा ले बेचे, बड़ी बिकेगी। हमदर्द की गोलियां भी, एस्प्रिन की गोलियां, हाँ ब्रांडिंग के बगैर, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर आउट बाउंड, ठीक है, इसमें 2 वेट शामिल है, एक तो आपकी प्रोडक्ट का वेट प्लस जो आपने उसके साथ पैकिंग इंक्लूड की है। अगर तो वो छोटी सी डब्बी अब कल स्टार्ट करेंगे आप लोग। तो आप प्राइवेट लेबल को बीच में मिक्स ना करें। अच्छा चलिए, बस अब 6 बज गए हैं, आई हैव टू गो। अब मैं बाकी जो FBA का रह गया कल आपको ये बताऊंगी, और हम अपना बिजनेस जो क्राइटेरिया है प्रोडक्ट सेटिंग का वो कल डिस्कस करेंगे। मतलब ये आपको उधर एडमन वाले बता। क्लास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ, यहाँ पर कौन से